तो जब हमारी टीम जनपद जौनपुर के ब्लॉक मुफ्तीगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुरहुपुर कटका पहुंची तो हमारी मुलाकात समाज सेवी सचिन मिश्रा से हुई। इनसे बातचीत के दौरान मैंने पाया कि इनके गांव में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। मैंने जब इनके गांव में कदम रखा तो मुझे लगा ये गांव पिछड़ा है, पर मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो मैंने पाया कि ये गांव पिछड़ा नहीं, बहुत पिछड़ा गांव है। फिर जब बातें आगे बढ़ी तो इन्होंने मुझे एक एक बातें बताई, एक एक परत बताई और इन्होंने अपने गाँव के पास ले जाके मुझे एक एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। तो चलिए अब हम देखते हैं खुरहुपुर कटका की ग्राउंड रिपोर्ट। तो दूसरा अध्याय लेकर के आया हूं और अब यहाँ के मैंने कहा था लोगों से भी बातचीत करूंगा, ग्रामवासियों से बातचीत करूंगा, क्योंकि मैं कुछ बोलूं इससे ज़्यादा अच्छा, मुझे तो आप 4 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पे आया हूं तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों से भी सुनूं कि यहाँ क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है और क्या संभावनाएँ हैं भविष्य में। तो मैं चाहूँगा कि सचिन भैया से अभी हमने बात की है, मैं चाहूँगा कि चाचा जी से भी मैं पूछ लूँ। बहुत बहुत नमस्कार सर। और मुझे ये बताइए कि गांव में कितना विकास हुआ है यहाँ पे। आपने तो विकास देखा होगा या हो सकता है ना देखा हो, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मैंने तो नहीं देखा। तो आप मुझे बताएं कि कितना विकास हुआ है यहाँ पे। 20 पंचवर्षीय योजना में तो जो है मैं तो किसी भी प्रकार का जो है विकास नहीं देख पा रहा हूँ। आने जाने के लिए खरंजे भी जो है दुरुस्त मुझको नहीं मिलता है, न पानी जो है जगह जगह पीने के लिए जो है दिखाई पड़ता है, न जो है पशुओं के लिए जो है कोई रख रखाव की व्यवस्था है, न जो स्थल को ही देखने में आता है। कोई भी जो है विकास के रास्ते पे नहीं है, न कोई सोलर लाइट है रोडों के ऊपर, न कहीं जो है स्कूल और चिकित्सा हॉस्पिटल वगैरह महिलाओं के लिए संबंधित कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। मैं तो नहीं जानता कि क्या विकास हुआ 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा हो ना, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड ऐसा हो, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है और उसको तत्काल भर्ती करना है, तो ये मतलब आस-पास में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ भर्ती कराया जा सके जान? नहीं, यहाँ से जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर मैं जाता हूँ तो जो है हॉस्पिटल जो है एडमिट होने में आता है और कोई जो है नहीं। सचिन भैया से फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की बात आ गई है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जीत जाते हैं तो हॉस्पिटल के लिए कुछ करेंगे क्या? हॉस्पिटल की व्यवस्था, जैसे रियलिटी है कि चलिए गांव है, यहाँ पे अभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चल, लेकिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी जी जी, इसके लिए मैं आपको बता दूं शुभम जी, फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, तो हमारे गांव में ग्राम समाज की जो कुछ ज़मीनें हैं जो पड़ी हुई हैं, तो उस पर प्ले ग्राउंड हो गया और हॉस्पिटल हो गया। ये 2 चीज़ मतलब जो युवा बच्चे हैं, नवयुवक हैं, तो उनके लिए खेल कूद का मैदान होना चाहिए। और महिलाएं हैं, कहाँ जाएंगी जो है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये है कि हम लोग फंड बाहर से लाएं, सरकार की तरफ से लाएं और कुछ CSC टाइप थोड़ा सा इस्तेमाल करें उसको। क्योंकि ये गांव है ना, और बीहड़ गांव लगा मुझे, थोड़ा सा विकास उतना दिखा नहीं, क्योंकि आजकल के गांव में भी लाइट आ गई है, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, मस्त पंखे में लोग एसी में सो, एसी भी है आजकल के, लेकिन यहाँ पे उतना विकास मुझे दिखा नहीं। कहाँ पिछड़ गया ये गाँव, आपको क्या लगता है? कहाँ कमी कहाँ रह गई? सर मैं आपको बताऊं, जो है मैं सरकार का कोई दोष नहीं देता। जो है सरकार आदरणीय मोदी जी, योगी जी की योजनाएं जो हैं, लेकिन वो क्रियान्वयन पटल पे नहीं है। जो है आवास हो गया, अब यहाँ तक मैं बताऊं जो है बाथरूम, जो टॉयलेट सरकार की योजना है कि ODF फ्री, आज के 5 साल पहले मेरा गाँव ODF फ्री हो गया था, लेकिन आज भी हमारे घर की और गाँव की महिलाएँ, बहू बेटियाँ खुले में शौच के लिए जाती हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है हम लोगों के लिए। और जो भी पैसा आया है 88 लाख रुपए शौचालय का हमारे गांव का, कहाँ गया? एक भी शौचालय संपूर्ण नहीं है। जी, तो ये कुछ सच्चाई है। कुछ गांव आज भी बहुत पीछे रह गए हैं, जिनको दिखाना मेरे चैनल की जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए शायद मैं यहाँ पे हूँ। चाहे कोई भी मुद्दे हो, मैं तो उठाता रहता हूँ और आपको दिखाता रहता हूँ, क्योंकि फैक्चुअल न्यूज़ आपको सीधे तौर पे मिलती रहती है। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं, ज़मीनी स्तर पे कितना काम होता है या नहीं होता है, या मैं नहीं बता सकता हूँ, ये वही बता सकता है जिस गांव में ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पे हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। चलिए रैंडमली पकड़ते हैं किसी को और पूछते हैं, भैया सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, ज़मीनी स्तर पे इस गांव में कुछ आपको दिखता है कि हाँ हो रहा है, जो योजनाएं आई हैं वो लागू हुई हैं या नहीं? क्या आप कहेंगे इस पर? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो 5 वर्ष में, विगत 5 वर्ष में जो भी योजनाएं आई हैं, उसका कोई भी लाभ हमारे गांव में नहीं मिला है। चाहे आप रोड से ले लीजिए, चाहे रोड लाइट से ले लीजिए, चाहे आवास जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योजना आवास है उसका ले लीजिए। हमारे गांव में हरिजन बस्ती पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है।
इन लोगों को जाने के लिए घर तक जो है सुचारू रूप से रास्ता नहीं है। पश्चिम में तो एकदम नहीं है कि आप बाइक से भी जाने में असहमत हैं। मतलब 5 वर्ष में कोई भी एक भी खड़ंजा हमारे गांव में या इंटरलॉकिंग या रोड लाइट या कोई भी नहीं लगा है। शौचालय की स्थिति जो भी है आप सारी जनता से पूछ सकते हैं कि शौचालय में कुछ लोगों को ईंट दे दिया गया है, वो अपने से स्वयं बनाए हैं। बाकी 60% ऐसे होंगे जो अपना ईंट अपना जो है कि पैसा लगा के जो है शौचालय बनाए होंगे। नहीं है, इस पे हमारा विशेष रूप से सरकार से यही कहना है कि इसका जांच करावे या जो भी करें, जो है करने के बाद इसका जो है कि विस्तृत रूप से इस पे बहुत ज़रूरी ध्यान देने का जो है ज़रूरत है हमारे गांव में। तो लोग खुश नहीं हैं, लेकिन ये बात अभी मैं नहीं बोलूँगा, 2-3 इंटरव्यू और करने के बाद, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई हो सकता है खुश हो तो ये बात मेरी कट जाएगी। अभी महिलाओं से भी थोड़ा सवाल करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और शौच की व्यवस्था पे भी बात करेंगे। तो और मेरी भोजपुरी कमज़ोर है लेकिन बोलूँगा, ठीक है। चाची ये बतावा, शौच की व्यवस्था यहाँ ना है तो शौच कैसे मतलब दिक्कत होत हुई ना शौच वौच करे में? सुबह का दिक्कत? बहू आ जाती है तो खेत में जाती है। जैसे आज बहू आ जाती है तो कल खेत में जाती है। आज 5 साल से भयल हुआ, न शौचालय देले हुआ, न केहू की कॉलोनी देले हुआ, न जाए का रास्ता भी नहीं है, खड़ंजा भी नहीं है किसी केहू के। न प्रधान जी देखने आता है कि कभी क्या पड़ा है क्या ना पड़ा है, कौन दुख में है कौन सुख में है, कभी भी नहीं आता है, देखने भी नहीं आता है। फिर जवन है कि तकलीफ होती है ना तकलीफ होती है, वो होता है ना हुआ न कुछ कहता है, कहाँ नाम वोट दे के अब पैसा दे के तो वोट खरीद ले हिला, पैसा दे के हम वोट खरीद ले हिला, कटका में का करे जाई। अब एक मुद्दा, मेन मुद्दा जो होता है पानी का मुद्दा, अब हम पानी के मुद्दे को पकड़ेंगे और पानी के मुद्दे पे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई हैं। पानी के निकासी का सर आप ये बताइए, पानी के निकासी का जो मामला है, जो बारिश होती है पानी रुक जाता है या भराव हो जाता है, तो इस समस्या से कैसे निजात मिलेगी? निजात मिलेगी। यहाँ कुछ विकास हुआ ही नहीं, पहली बात। न नाली है, न चक्रोट पर कोई काम हुआ है, न कुछ हुआ है। बरसात के दिन में यहाँ पर आपस में मारी मारा की नौबत आ जाती है। कहाँ कैसे पानी हम जा रहा है, हम नहीं जाने देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। कहीं एब्जर्व एकदम सिस्टम हुआ है जी। अब पानी वाले मुद्दे पे आप कुछ बोलेंगे, जो निकासी का मामला है, नाली है? सबसे पहले शुभम जी, हम आपको वहाँ और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और आप यहाँ पे आए और यहाँ की पूरी जनता को जो है जनता से सुझाव ले रहे हैं कि नहीं क्या दिक्कत है आपको, क्या तकलीफ है। पानी का तो यहाँ पे कुछ निकास नहीं, न हमारे यहाँ नाली है और न ही पानी निकासी का कोई साधन है, न कोई माध्यम है कि गांव में बारिश का पानी किधर निकलेगा, किधर पानी पीने का न सुचारू रूप से कोई व्यवस्था है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ की जो जनता है प्रधान की शकल तभी देखती है जब दूसरा चुनाव आता है। जब दूसरा चुनाव आता है तभी हम लोग प्रधान की शकल को देखते हैं कि नहीं हमारा प्रधान आया है, हमारी गांव में आया है, हमारे गांव में आया है। उसके पहले 5 साल के अंदर हम लोग उनको देखते नहीं हैं, न वो आते हैं, और आते भी हैं तो एकाध का माने जिससे उनका अपना है वहाँ से होके अपना चले जाते हैं। और हमारे गांव में उसमें उसके नाम पे अपना 0 है, समझिए। सचिन मिश्रा जीत जाते हैं, चेहरा दिखाएंगे? नहीं, सचिन मिश्रा जी तो ऐसे ज़मीनी नेता जैसे हम लोगों के उम्मीदवार हैं, इस जनता के उम्मीदवार हैं और सेवक हैं कि सचिन मिश्रा जी से ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि वो ना आए। सबसे मिलजुल के रहने वाले हैं और सबके सुख दुख में जुटने वाले हैं और सबके यहाँ पहुँचने वाले हैं और सबका सहयोगी उम्मीदवार है ये हमारा। तो ये एक राय थी। मैं खुद 10 दिन की यात्रा करके आ रहा हूँ, लगातार कवरेज, और मैं अमूमन तौर पे ज़्यादा वीडियोस करता नहीं हूँ। मैंने बात की 2 घंटे 1 घंटे में मुझे बहुत कुछ पता चला, इसलिए वीडियो के लिए भी रेडी रहा। बीच बीच में हम सचिन मिश्रा को पकड़ेंगे बीच बीच में, और सवाल उतने ही मुद्दे से उठाएंगे जितने तरीके से, जिस तरीके से उठाना चाहिए। बीच में हम इनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम? विपिन कुमार से बात करेंगे और मुद्दा वही बाथरूम वाला। बाथरूम की क्या व्यवस्था है आपके घर में? शौचालय है, बाथरूम है? खुद के द्वारा बनाया गया बाथरूम है। अच्छा। पन्नी द्वारा और के ईंट द्वारा बनाया गया बाथरूम है, जो खुद के लिए यूज़ करते हैं हम। अब जब सरकार के द्वारा नहीं, सरकार के माध्यम से प्रधान द्वारा जब नहीं मिल पाएगा तो फिर अपने द्वारा व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। घर के बहन बेटियाँ बाहर तो जाएंगे नहीं करने के लिए, तो घर पे व्यवस्था करना पड़ेगा, नहाने के लिए, लैट्रिन करने के लिए, शौच करने के लिए। तो ये बनाए हुए हैं घर पे। जी। तो हम बाथरूम भी दिखाएंगे, मचान दिखाएंगे,
वो मशीन दिखाएंगे। वो मशीन इसलिए बोल रहा हूँ कि भूल जा रहा हूँ, गन्ने वाली मशीन है। तो बीच में अब हम सचिन मिश्रा से फिर जुड़ेंगे और एक चीज़ इनसे पूछेंगे। ये बताइए, जितने भी मुद्दे आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, महिला की बात हो, महिला सशक्तिकरण हो, या शौच की बात हो, बाथरूम हो, निकासी पानी की हो, हॉस्पिटल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आप जिस तरीके से अगर आप जीत जाते हैं तो क्या ये सारी चीज़ें आप पटरी पे, ट्रैक पे ले आएंगे? किस तरीके से आप ये यहाँ के लोगों को यकीन दिलाते हैं? बिल्कुल, मैं शुभम जी, मैं आपको बताऊं 101% जो है पूरा दमदारी से जो है, मुझे जात पात ऊंच नीच से नहीं चलना है, हमको विकास करना है, ताकि आने वाले समय में ये लगे कि हाँ कोई बंदा था जिन्होंने गांव का विकास किया और जिन्होंने गांव के सारे लोगों को साथ लेके चला जो है। आज भी जैसे आदरणीय चाचा जी हमारे बोले जो है कि कुछ पूर्वे ऐसे हैं कि जहाँ पे आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज बारिश हो जाए मेरे गाँव में, हरिजन बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, वहाँ जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। जी, तो मैंने जब सुना और जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2-4 गाड़ियां होंगी, पीछे लोग चल रहे होंगे, क्योंकि मैं कल जहां से आया हूं वहां पे ऐसा ही कुछ था। बहुत सारे सवाल जवाब हो गए हैं, 10, 12, 15 मिनट हो गया है। 2-4 सवाल और एक गाना मैं सुनाऊंगा जो मैंने 10 दिन में सुनाया है, और मैं 1-2 सवाल और लूँगा, एक इधर से और इधर से। ये बताइए, आने वाले प्रधान जी से या जो बनते हैं या जो हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं आप? हमसे भैया कुछ पब रहे जब सब मैं कहाँ न बन मनाई हूँ। हाँ, हम बहुत गरीब हैला, इतना कि हमें आवा जाए कि समझ ला सरकार देहले उमन बसलो हैला, क्यों हमें देहले ना, सरकार देहले उमन बसल हैला, और क्यों सुनही वाला हमारा ना हो। एक तो पैड़ा हर चीज़ का हमें तकलीफ हो, अगर तुम्हें पैसा तुमसे ले, तुम्हें वोट दे तो हमें कुछ बने, न दे तो न बने। तो घर में बाथरूम है बनौले हैला, मतलब आपन लगा के वहरों से ईटा पौले हैला, जौन सिलमिट पौले हैला, घरे से लगा के बनौले हैला। हाँ, तो एक और सवाल उधर से, एक और सवाल उधर से, क्योंकि इधर से ज़्यादा हो गया है। उधर मैं चाहूँगा कि अगर आप फोकस कर दे तो आप मुझे ये बताइए फटाफट कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इस गांव के विकास के बारे में, किसी भी मुद्दे पे जो मुझसे लगता है कि छूट गया हो, अगर आप बोलना चाहें। गांव के विकास के बारे में यही एक्सपेक्टेशन है कि जब पिछली बार सचिन चुनाव लड़े थे तो जब मैं कन्वेंस में गया था उनके साथ, तो मैंने यही कहा लोगों से कि देखिए हम आपको बहुत कुछ नहीं दे देंगे, बस एक प्रधान से एक्सपेक्टेशन है कि सरकार अगर 2 रुपये भी दे रही है गांव के नाम पे, उस पैसे का उपयोग जो है सही तरीके से हो। कोई प्रधान, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, अपने घर से पैसा नहीं लगाएगा वो आपके विकास के लिए। हाँ, जो हम टैक्स देते हैं वो टैक्स सरकार हमको देती है विकास करने के लिए, वो टैक्स का पैसा जो हमारे मद में आता है उस पैसे का सही उपयोग हो। ये सचिन मिश्रा जी जो प्रधानी लड़ने जा रहे हैं, कैसे इंसान हैं ये? सही इंसान है, सचिन मिश्रा सही है, सही इंसान है, और खड़ा होते हैं उनकर किस्मत जाने भाई, जीत ले हाल लेके कर बात का बात है ही, लेकिन सही इंसान सही है। सचिन भैया कैसे इंसान है? अगर आपने देखा होगा गांव में रहे, प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो सबसे सही इंसान होंगे। हाँ भैया, चाची। हाँ भैया, दुख सुख में साथ दे हो। आधी रात के 12 बजे रात के 2 बजे रात के जब दिन के जब के बोला बोलेबा तब के सचिन मिश्रा तैयार हुए कि चाहे बिटिया हो, चाहे पतो हो, चाहे बुढ़ी औरत हो, उनके जाए लायक ना पैरू मर जाते हैं तो उन्हें दुआरे बैठा जाता हो। जेकरे घर नहीं है उसको घर 2-3 तल्ला हो जाता है, जिसको घर है नहीं है उसको एको नहीं होता है। जे के लड़का खत्म हो गया, देखा ना जाइने, 18 साल के लड़का बीमार हो, सदर में भर्ती हो, सदर में भर्ती है, प्रधान ना आया हो, यही से कहा था। तो इन्होंने बोला शौच की व्यवस्था ना है, और जिसके पास 5 तल्ला है 6-7 तल्ला हो जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। सचिन भैया के पास फिर से आते हैं, और इस बार आपसे सवाल ये है कि शौच वाली व्यवस्था की बात हो। ये मैंने जैसे सुना है आपने बहुत रात बिरात हो आपने मदद की है लोगों की, एक किस्सा मैं चाहूँगा आपकी ज़ुबान से सुनने का। मैं आपको बताऊं, अब तो बाइक हो गई जो है सबके पास, जो है सब अवेलेबल है जो अच्छा, आपके पास 4 व्हीलर है? नहीं सर, 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर है। अच्छा ठीक है, 2 व्हीलर है, नोट कीजिए, ठीक है। तो मैं मतलब क्या है मतलब कभी एक बार हमारे एक मतलब चाचा हैं, बुजुर्ग हैं जो है, उनकी बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई रात में, बहुत आज 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं खाना खा रहा था तो जैसे ही आवाज़ गई जो है कि भैया भैया जो है, तो हम कहे कौन है, तो बोले ऐसी तबीयत ख़राब है, लेके चलना हॉस्पिटल। तो हम खाना खा रहे थे तो
मेरी मम्मी बोली तो खाना जैसे हटा दिए, हम खाना खा रहे थे हटा दिए, तो बोली जो है खाना खा लीजिए तब जाइए। तो हमारे मतलब बोले हम कि जो है किसी का जान जा रहा है, तुमको खाना नज़र आ रहा है, हम आके खाना खा लेंगे जो है। तो यही बातें हमारी मतलब मेरे अंदर कुछ है नहीं मैम, आपको बताऊं जो है, जैसे माता जी ने कहा, उन्होंने बोला जो है, तो एक बिहेवियर मतलब हेल्पिंग नेचर, कोई भी आ जाता है अगर काम अपने से बनता है तो बनाइए, नहीं तो हट जाइए जो है। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि शौच नहीं है, महिलाएं खेतों में जा रही हैं। आज के भारत में 2021 आ गया है। शौच की बात, सोच जो आप कह रहे हैं वो शर्म की बात उनके लिए नहीं है, हम पुरुष समाज जिसको बोलते हैं हमारे लिए, चाहे महिलाएं किसी के घर की हों, मेरे घर की हों, चाहे किसी घर की हों, सबका एक समान व्यवस्था है। इस इंटरव्यू को बहुत ही लाइट रखा है, और भी लोगों से पूछेंगे, 2 लोग से और पूछेंगे। चाचा जी हमारे साथ हैं, आप ये बताइए गांव में कितना विकास हुआ है, क्योंकि यही सिंगल पॉइंट एजेंडा लेकर हम चल रहे हैं और इसी पे इलेक्शन भी होता है। कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, आप यही देख के वोट करते हैं। 2000 गिर रहा है वोट लेने के लिए, कोई काम नहीं यहाँ हुआ है 10 साल से, न सड़क है, न खरंजा है, न कुछ नहीं है, किसी के लिए आवागमन की सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। कागज़ पे सोलर लाइट भी लगा हुआ है, यहाँ पे सड़कें भी बनी हुई हैं, यहाँ पे पानी की निकासी भी है, लेकिन सब कागज़ पे हैं और ओरिजिनलिटी में और ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है यहाँ पे। तो भाई मैं प्रधान जी से यही उम्मीद करता हूँ, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, कि जो भी पैसा आ रहा है गांव के मध्य में, वो पैसा सही तरीके से यहाँ पे लगाइए आप। ठीक है, एक आखिरी सवाल बच गया था, मुझे पूछना था, बहुत ज़रूरी भी है। प्रधान का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, सचिन भैया, जब कोई चुनाव होता है तो हमेशा एक कॉल आती है कि जैसे प्रधानी के चुनाव में मैंने सुन रखा है कि मर्डर हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, धमकी आती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक ना? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, आती हैं कॉलें आती हैं, लेकिन ऐसा मिसगाइड करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है जो है जी। अब आपकी इजाज़त हो तो एक गाना देशभक्ति में सुना के समापन करूंगा और एक लाइन बोलूँगा, कभी खुशी कभी गम होता है, ताली वही बजाता है जिसके हाथ में दम होता है। चलिए, गाना है छोड़ो कल की बातें, क्योंकि हमें कल की बातों को छोड़ना है और ये गाना आज की डेट पे यहाँ पे गाना और इस गांव के लिए गाना बहुत ज़रूरी है। गाना कुछ इस तरह है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुँचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, ये सचिन भैया के लिए लाइन है, हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदू, एक बार सब गाएंगे, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरहुपुर कटका गांव से सीधे तौर पे जुड़े, सबके विचार जाने, एक एक सवाल उठाया, एक एक जवाब लिया। आने वाले जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं सचिन मिश्रा, उनसे भी बातचीत की और हर एक चीज़ पे सवाल पूछा। तो ये जो था चौपाल, उसका अंत समय आ गया है। वीडियो बहुत ही छोटा सा था। अगर आपको ये जानकारी जो आज मैंने वीडियो किया है, अगर मेरा काम आपको और इनका काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बगल में नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी दबा दें ताकि ऐसी लेटेस्ट फैक्चुअल न्यूज़ आपको सबसे तेज़, सबसे पहले मिलती रहे। और चौपाल की अंत हम करेंगे एक ज़ोरदार तालियों से, हर कोई अपने लिए ताली बजाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया। ग्राउंड रिपोर्ट अब दिखाने के लिए आए हैं क्योंकि चौपाल वहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट भैया ये नाली तो है दिख रही है, क्या बताना चाहेंगे? ये सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हैंडपम्प है जी। और इसका जो है मतलब जो सुक्ता होते हैं, जो सरकार की तरफ से वाटर रिस्ट्रिक्टिंग आता है सिस्टम जो है, पैसा उठ गया है लेकिन आज तक इनका सुक्ता नहीं बना है। और पानी देखिए यहाँ पे मक्खी और कितने कीटाणु हैं और कितनी गंदगी है। पानी में तो पानी बरसता होगा भैया, तो ये पूरा ओवरफ्लो होके सड़क पे मतलब आता है, रास्ते पे आता है। अच्छा। और लोग गांव के लोग ग्रामीण कीचड़ से होके जाते हैं। अच्छा अच्छा। मैं आके दिखाऊंगा जो है नहाने के लिए जो है ये देखिए, अब हमारे पड़ोसी हैं, बगल के हैं, गरीब आदमी हैं बेचारे। अच्छा। देखिए महिलाएं जब नहाती हैं तो घेर के रखे हैं इसको जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। टाटी से, इसको टाटी बोलते हैं। टाटी बोलते हैं। आइए देखिए आप कैमरे से ज़रूर दिखाएं। जी जी, आइए देखिए यहाँ पे, देखिए अपने हाथ से बनाए हुए किस तरह जो है। आप जूम कर लीजिए, आप आगे चले जाइए, मैं कहूँगा दीपक। देख लीजिए अपने हाथ से बनाए हुए हैं। यहाँ पे मतलब कुछ भी सिस्टम नहीं है, आपकी आंखों के सामने है जो है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है मेरे गांव की जो है। गोरहापुर कटका। कटका से आप सीधे तौर पे ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। अब सर देखिए शौचालय, ये शौचालय है, देखिए दरवाजा इसका देखिए, आप आ जाइए, आ जाइए आप आइए। ये दरवाजा है देखिए इसका, और ये शौचालय की स्थिति है। ये शौचालय है, देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए। मैं उधर हो जाता हूँ, आप देख लीजिए, यही हकीकत है। देख लीजिए, ये हकीकत है शौचालय का। 5 साल ODF हुए हो गया है, 5 साल, 20 साल पहले का हैंडपम्प लगा है। यहाँ तो भैया जाम लगा है, यहाँ पे पानी जाने की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण है एकदम परेशान है जो है, पानी जाने की व्यवस्था नहीं है। पड़ोस में जो रहते हैं मच्छर काटते हैं, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ये सब व्यवस्था है। यहाँ सर आके पानी का देख लीजिए आप, सूखता भी नहीं है। 30 साल हो गया हैंडपम्प लगे हुए, ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए आप सर। इसमें तो भैया मच्छर होंगे, मलेरिया। अरे सर मैं बताऊं कि यहाँ पे हर साल 1-2 मतलब गरीब आदमी मर जाते हैं बेचारे जो है, इससे जो है गंदगी से। जी आवाज़ सर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश में बहुत भयानक बिजली मारी थी जो है। अच्छा। और एक गरीब आदमी बेचारे, और मतलब खेती बाड़ी करते हैं, गाय भैंस का काम करते हैं। अब इनका देखिए, ये देख रहे हैं आवाज़ किसी तरह खाली करके जो है, ये आवाज़ देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं। सरकार से कोई योजना इनको नहीं मिली और बार बार कंप्लेन किया गया शासन प्रशासन को। प्रधान जी यहाँ तक कि देखने तक नहीं आए हैं। अब देखिए सर, ये जाने के लिए रास्ता है, देखिए बारिश हो जाती है तो कैसे जाते हैं, देख रहे हैं ना, ये देख ले रहे हैं आप, देख सकते हैं इसको। ये इसको पानी के दिखा दीजिए, ये देखिए, ये नहाती है ऐसे खुले में, ये नहाती है खुले में, पानी यही जाता है। ये सारी वही चीज़ें दीपक आप इधर करें जो डिस्कस हो रहा था वहाँ पे। देखिए आवाज़, ये भी देखिए नहाने के लिए घेर के रखे, अपने से बनाए हैं। ये नहाने के लिए स्नान घर बनाए अपने से। आइए आइए देखिए, ये देखिए नहाने के लिए अपना बनाए हैं, दिखा दो। ये नहाने के लिए बनाए हैं। और इतने जेन्युइन तरीके से कोई दिखाएगा नहीं जिस तरीके से चैनल पे दिखा रहा हूँ। अब वो आज तक वाले ही दिखाते होंगे, यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाता। तो आप कुछ बोलना चाह रही थी, कैमरा बंद था इसलिए मैं रुक गया। चलो ठीक हो। चलिए हाँ आप बोल दीजिए, अब स्टार्ट। 1,20,000 वाली कॉलोनी आई, पूरा कर पैसा ले लेना, एक ट्रैक्टर ईटा दे के बस। और पुरान रहल देखे ये उजाड़ पजार की लगाए, कितना कैले ही बस, और कुछ ना। नहाने वाला स्नान घर है ना? हाँ ये नहाने वाला है, यही 10 साल का कॉलोनी मिला था, गाटर पटिया भाई ना रखोलूंगा प्रधान। ये तो खुद से बनाया है ना आपने? कौन है ये? हाँ ये वाला। नहीं वो वाला, दोनों ही बता दीजिए। हाँ नहीं, ये खुद के नहाए बदे बनाए गए है। ये आवास मिलल है भाई, प्रधान गाटर पटिया ना दिल होंगे। अच्छा, अब भैया सचिन भैया इसका पानी ये कौन सा बस पानी ये है? गड्ढा अच्छा है, यही, बस अच्छा यही अच्छा, यही गड्ढा सूख यहाँ। जाता है हमको बस लगा। यही सूख जाता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखा वहाँ देखा वतरे वहाँ वतरे एक उधर भी। नहाने का ना है साहब, जगह में के लड़की है बाथरूम करे बदे पूरा रखा है। अच्छा 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 अब अच्छा। ना क्यों बात है, खुला पड़ जाला नहीं अपन ऐसे खुला में, और नहाए बदे बाद देखो तो खुला हो, पानी व्यवस्था ना हो। यहाँ पे बात हुई चौपाल पे, जितने भी मतलब चाचा पिता जो भी भाई लोग थे, वही मतलब यहाँ झूठ नहीं, एकदम जेन्युइन में बता रहा हूँ जो है, जमीनी हकीकत है हमारे गाँव की बस्ती से जुड़ी हुई।
पानी गरीब परिवार। में जाए कोई जलाने बजे ये देखिए, ये हैंडपम्प अपने मतलब लगाए हैं बेचारे, और पानी की देख लीजिए कहाँ पे कैसे जाता है और कैसे स्नान करते हैं, क्या करते हैं, खुले में एकदम बेचारे जो हैं। करीब से दिखाना चाहूँगा, जरा आप इधर आइए, मैं ये समझाऊँ। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे हैंडपम्प चलाओ। हैंडपम्प है, मैं ही, ठीक है, ये पानी गिरा है यहाँ पे, अभी तो बहुत लंबा जाएगा। मान लीजिए पानी गिरते यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आने के बाद ये खेत में चला गया, ठीक है, और यहीं पे मेरे ख्याल से सचिन भैया सूख जाता होगा ना, यहीं पे सूख जाता होगा। तो गटर वटर की कोई ऐसा मतलब कुछ व्यवस्था नहीं है, तो ये बड़ी गलत चीज़ है। अभी तो बारिश होती होगी तो इस रोड पे शायद हम लोग चल ना पाते। बिल्कुल। ओके, अब देखिए सर, यही लेटरिन के नाम पे, ये देख रहे हैं आप, ये लेटरिन के नाम पे सड़ा हुआ ईटा है। ओके, देख रहे हैं, ये सड़ा हुआ ईटा लेटरिन के नाम पे, देखिए सड़ा हुआ ईटा। ईंटे की भी शायद क्वालिटी होती है 1 नंबर 2 नंबर, तो वो सारी चीज़ें हैं और उम्मीद यही करेंगे, लेकिन सचिन भैया की ये सारी व्यवस्था आप जरूर ठीक करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे सर एक हम लोग सिस्टम बनाए हैं। रास्ता हमने के जाए के, चाहे जोधरी रहा, चाहे भात रहा, चाहे अच्छा। रास्ता हमने के जाए। अच्छा, ये रास्ता भी दीपक से खेत खलियान सीधे बस दिखा दो, ऐसे ही सीधे। नहीं, सीधा ना है, ये घूम के चला वहीं अच्छा, दिखा। चला दो गल अल्लाह दुनिया दिखावा हमने का ना। अब सर देखिए, ये सुख्ता बना है अपने हाथ से। अच्छा, ये तो इसी सोखता की है, देखिए जो है सोखता भैया वही ना, मतलब पानी आया हाँ, सूख पानी जाता। सूख अच्छा, लेकिन अच्छा, बनाए कैसा देख लीजिए। अच्छा। बेचारे एकदम परेशान है जो है, कोई व्यवस्था सरकार की योजनाओं का नहीं है। ये देखिए, जाने का घर, उनके घर जाने का रास्ता। अच्छा, मुझे लगता है जो मेन रास्ते हैं वहाँ पे अगर ईटा भी नॉर्मल बिछा दिया जाता ना, तो फिसलन नहीं होती अगर बारिश होता तो। अब देखिए, हैंडपंप लगा है आज लगभग 20 साल हो गया है, लेकिन आज तक इसका चबूतरा नहीं बन पाया, न तो इसका सुख्ता बन पाया। और मैं यहाँ थोड़ा सा आपके कैमरे के माध्यम से यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये अपने नहाने के लिए बना है। देखिए, ये मेरे ख्याल से बहुत ढेर सारा पड़ा ऐसा है जो दिखाते चले। जी। ये लेटरिन के नाम पे यही है। ये सर हमारे ग्राम सभा घुरहूपुर का विकास है। अच्छा, ये जो बोलते हैं ना, विकास बोलता है, ये विकास बोल रहा है। ये शौचालय है हमारे गांव का। ये गरीब महिलाएं, बहन बेटियां, ये शौचालय यही इस्तेमाल करती हैं, खुले में शौच में जाती हैं जो है। ये सर ग्राउंड रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊंगा, प्लास्टिक से छत पे बनाया उन्होंने, आइए दिखाता हूँ मैं। एक बिस्सा हमने के खेत नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, दूसरे जो की कॉलोनी भी घर नहीं है। आइए कहाँ बताइए, दिखाइए। चला देख, हमारे घर हम कहाँ जाए लड़का बच्चा लेके देख। हाँ, ये तो बहुत स्थिति खराब है, जो फट गया है पूरा घर। अब देखिए, ये आवास है इनका, इस आवास में रहती हैं जो है, महिला हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। और आप आइए इधर। आपका ये आवास है और पेंशन क्या भैया बता रहे हैं, कुछ मिला? ना है, कुछ ना मिला है। अच्छा, ये भी इनके जो है हस्बैंड भी हैं, लेकिन किसी को वृद्धा पेंशन की आवश्यकता नहीं, मतलब मिला ही नहीं आज तक। अच्छा। हाँ जी। ये क्या है भैया? ये इनका आवास है। अच्छा, इसमें रहते हैं जी। आगे आ जाओ थोड़ा सा, बस ऐसे नीचे करके एक बार एक झलक, बस आ गया। तो ये आवास है दोस्तों, इसमें भी लोग रह सकते हैं, देख के समझिए। आपसे अभी पूछवाया है, दिखाया भी है, ठीक है। आप कहाँ चलेंगे भैया हम लोग? अच्छा, छत वाला भी देख लेते हैं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, और मतलब सहयोग के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। और एक भाई अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। अभी बातचीत हो रही थी आपके बारे में, आपके साथ कोई घटना घटी, इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में आप बताएं। हमारे पिताजी इस बार हो गए हैं, हमारे बड़े भाई थे वो भी इस बार हो गए हैं। हमारे एक भाई हैं छोटा, वो अस्पताल में भर्ती हैं। अभी किसी का सहारा नहीं है, न कुछ प्रधान अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे हमारे घर पे। आप पढ़े लिखे हो, बात से लग रहा है। कितना मतलब आप पढ़ी लिखी हो, मतलब कहाँ तक पढ़े हो आप? हम बहुत कम पढ़े हैं। अच्छा, कहाँ तक फिर भी अगर पूछो? हम 5 तक पढ़े हैं। 5 तक पढ़े। हाँ। अच्छा, और प्रधान जी नहीं आए, पैसा वैसा कुछ नहीं।
अभी जैसे घर में कुछ हो जाए तो कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है, किसी नहीं है। तो ये स्थिति है। मैंने ऐसे ही हम लोग जा रहे थे बाथरूम देखने तो रास्ते में घर पड़ा तो सोचा पूछ लेते हैं। ठीक है सचिन भैया, अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? बस सामने देखिए आप। ओके, तो वो जो बाथरूम की बात हम लोग चौपाल पे कर रहे थे, ये कपड़े वाला बाथरूम नाम रखा है जी जी जी, ये कपड़े वाला, ये हमारे गांव में चर्चा का विषय है। और बहुत ही पुअर परिवार है। अभी बीच में इनके यहाँ शादी हुई थी और बहू आई है जो है। अब देखिए अपनी से सेल्फ व्यवस्था इन्होंने की है। अच्छा, शौचालय की और बाथरूम की, नहाने धोने के लिए जी। अब महिला है, बच्ची आई किसी घर से, कहाँ जाएगी वो? तो ये है सरकार की योजना के माध्यम से महोदय जो है दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए क्या है विकास मेरे गांव का। ये देखिए बाथरूम और यूरिनियल अपने बनाए इन्होंने, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। ये है हकीकत, ये है हकीकत मेरे गांव के विकास की, ये हकीकत है मेरे। तो ऐसा तो हम लोग मूवीज़ में देखते थे। चलिए ऐसी व्यवस्था होती है। देख रहे हैं सर, आप देख सकते हैं। ये प्लास्टिक का बनाया हुआ है इन्होंने, देख रहे हैं, बांस लगा कर जी, बांस लगा के। अच्छा, ये दिख भी रहा था चौपाल से ना, हम लोग चौपाल कर रहे थे तो दिख रहा था। ठीक है, तो ये ज़मीनी हकीकत है। देखते जाइए, दिखाना मेरा काम है, आपका काम है देखना। तो ये एक और आवाज़ दिखाने हम आए हैं। ये आवाज़ है क्योंकि जो कैमरा पर्सन है वो पूछ रहे हैं यही आवाज़ कहाँ है, तो मतलब उनको सच में दिखा नहीं। अब सर मैं बताऊं, इनके नाम से आवास दो उठ के पैसा पास हो गया है, पैसा ख़त्म भी हो गया। और इनको रिपोर्ट पे कुछ मतलब इनके हाथ कुछ लगा नहीं। आवास के नाम पे आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, ये झोपड़ी है इनके पास। अच्छा। आप इधर भी देख सकते हैं झोपड़ी है, साइड में भी देख सकते हैं झोपड़ी है, और इधर भी देख सकते हैं आप झोपड़ी है। ये आवास है इनका, आप सर देख लीजिए, चारों तरफ देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें रहते हैं, ये इनका आवास है, ये छप्पड़ है, यही विकास है। तो छप्पड़ है तो पंखा देखने की जरूरत ही नहीं, लाइट वाइट का तो बता ही रहे हैं, क्या देखे। तो ये आवास है, इस आवास के नाम पे पैसा उठ गया है जैसा बता रहे हैं। तो ये चीज़ें सुनते हैं, पेपर में निकलता है, लेकिन हम लोग मानते नहीं, कहते चलो ऐसे ही छप जा। लेकिन आज रियलिटी देख रहा हूँ, आप भी देखिए। शुभम जी, मैं आपको एक ऐसे जेन्युइन व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, आइए, ये बच्चा है, कुछ दिन पहले इसका बहुत गहरा एक्सीडेंट हो गया था और पैर में भी बहुत भयानक चोट लगी थी। ये समझ लीजिए कोमा से जाकर रिटर्न आए हैं। ये जो खड़े हैं, ये अच्छा। बच्चा है, इसके पैर से मतलब बहुत गहरी चोट है, किसी तरह ये चल ले रहे हैं। अच्छा। और मैं बताऊं, ये आवास इनका आया था, इनकी माताजी नहीं है, कहीं गई हैं बाहर काम के लिए जो है। तो अब आवास की स्थिति देख लीजिए आप, जो है सारा पैसा उठ गया है, किस तरह झोपड़ी बना के रह रहे हैं। और सारा पैसा प्रधान जी ले लिए हैं, मतलब प्रधान जी लेके अपने मतलब ये बोले हम ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दिए। आज भी छत ऐसे है, आज तक मतलब आए ही नहीं यहाँ पे जो है, कभी देखने की बच्चे से मिलने या परिवार से मिलने, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। तो एक बार घर आप दिखा दे दीपक। इसके अंदर खाना बनता है। अच्छा, खोलो बेटा, तो आइए। ये देखिए इनका किचन है, ये किचन है, किचन है इनका। ओके, आइए आप, आइए कैमरा में, आप जाइए, हटिए बेटा, अंदर जाके दिखा दो। ये देखिए इनका किचन है, देख सकते हैं आप स्थिति क्या है जो है। ये आवास के नाम पे यही स्थिति है। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया और समापन की ओर हैं हम लोग, खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं। जेन्युइन दिखाता हूँ जो है। ये क्या है भैया? कुआं? ये बोले प्रधान जी जो है कि आप गरीब आदमी, हमारे भुल्लन दादा जो है बोले जो है कि आप गड्ढा खुदवा लीजिए, मैं आपको ईंट और सारे दरवाजे और बर्तन संडास के दे देता हूँ। गड्ढा खुदवा दिए बेचारे जो है, बारिश भर इसमें मट्टी और सब कचरा चढ़ के आधा पट भी गया जो है, और इसी में एक जानवर भी गिर गया था। लेकिन आज तक भी प्रधान यहाँ देखने के लिए नहीं आए कि क्या स्थिति है इस गड्ढे की और क्या है शौचालय की। आप गड्ढा जूम करके दिखा सकते हैं दीपक? गड्ढा आप देख सकते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है सर। और यहाँ पे एक शौचालय बनाया इन्होंने अपने हाथ से, अपने पैसे से। लेकिन आज भी यहाँ दरवाजे की स्थिति देख लीजिए और इसके छत की स्थिति देख लीजिए आप। ये आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा देख लीजिए, छत देख लीजिए इसकी। यहाँ पे देख लीजिए, ये बाथरूम बनवाया इन्होंने, ये लेटरिन बना है, लेकिन दरवाज़ा क्या है इसका, क्या रिपोर्ट है आप देख सकते हैं जो है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। विश्वास जब बात कर रहा था तो उतना नहीं हुआ, लेकिन एक एक चीज़ जो बात हुई, एक एक चीज़ दिखाई है, एक एक चीज़ दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते जाइए। तो अभी कहाँ आए हैं हम? देखिए मैं आया हूँ अपने गांव की हरिजन बस्ती में विकास के नाम पे। देखिए ये इंटरलॉकिंग आपके सामने है, सोलिंग आपके सामने है।
न तो इंटरलॉकिंग है न तो सोलिंग है, लेकिन दोनों के नाम पे पैसा उठा हुआ है। प्रधान जी सारा पैसा उठाए हुए हैं। अब विकास के नाम पे ये स्थिति है और बारिश में आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। आवास और शौचालय की जो बात हो रही है, आपको मिला कुछ? कुछ नहीं मिला जी। ऐसा क्यों है? अब जी मैं उनके पास गया था, हमका मेरे 3 बच्चे हैं और हमको 3 लैट्रिन का मैंने फार्म भरा हूँ, 3 शौचालय का। उन्होंने बोला कि आपको लैट्रिन की क्या ज़रूरत है, आप तो मोटे स्वामी हैं। फिर मैं चला आया तो मैं अपने पैसे से ही लैट्रिन बनवाया हूँ, पैसे से। और सब और बीच कहीं रास्ता हम नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहन बेटी हमारी जो हैं कैसे सोई हैं, कैसे बैठी हैं, बीच की रास्ता हम नहीं लेने चाहता हूँ कि कोई बदमाश कोई भी आ सकता। आपकी उम्र क्या है? 85 साल। 85 साल। पेंशन वाली बात बताइए। हाँ, पेंशन मिलती है 800 रुपये। अच्छा, सरकारी नौकरी पे? नहीं, प्राइवेट। अच्छा। ठीक। प्रधान यहाँ के मिलने आते हैं कभी? कभी नहीं आए जी। हमारे एक भतीज था, मर गया, वो आज तक दोबारा नहीं आए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब देखिए ये स्थिति है, ये सोलिंग की स्थिति है। आप देख सकते हैं, आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट है। सोलिंग हमारे अगर दर्शक ना समझ पाए, थोड़ा सा समझाएं सोलिंग क्या होता है? इसको खड़ंजा बोलते हैं, मतलब आने जाने के लिए गांव में खड़ंजा, लेकिन सरकार ने अब सोलिंग बंद करके इसको इंटरलॉकिंग कर दिया है। जब सोलिंग ही नहीं है तो इंटरलॉकिंग की स्थिति आप देख सकते हैं। मतलब गाँव में डमरू वाला ईटा बोलते हैं, सफ़ेद ईटा बोलते हैं उसको, लेकिन स्थिति ये है, देख लीजिए आप। अच्छा, डमरू वाला ईटा जो सीमेंटेड टाइप का होता है। जी, समझ गया। और गांव में इसको खड़ंजा बोलते हैं। अब खड़ंजे की स्थिति आप देख सकते हैं। चाचा है जो है, अब ये अपने पैसे से अपनी व्यवस्था से देखिए शौचालय की व्यवस्था बना रहे हैं। प्रधान जी की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। ये साफ सफाई है गांव की। अब ये 4-5 जानवर पाले हैं जो है, लेकिन जानवर के मतलब सरकार की तरफ से जानवर के लिए आवास है, उनकी व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पटल पे आप देख सकते हैं, ये अपने से अपना छप्पड़ बनाए हैं। टीन सेट लगाया था इन्होंने ऐसे, और बारिश में ये पूरा टीन सेट गिर गया। इनके मतलब मेमना बकरी पालन किए थे, सारे बच्चे इससे दब गए जो है, बकरी के जो है। आप मौके पे हैं, आप पूछ सकते हैं भी आप इनसे। ये गिर गया था, कुछ ऐसा बता रहे हैं? हाँ, गिर गया था सर। अच्छा, क्या दब के क्या? बच्चे भी मर गए थे। अच्छा। अब ये बुजुर्ग हैं, पति पत्नी दोनों लोग, लेकिन पेंशन जो प्रधानमंत्री पेंशन योजना है या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना, एक भी बताया मैं आपसे ना, गांव में एक भी व्यक्ति का वृद्धा या विधवा कोई भी पेंशन, विकलांग कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप पूछ सकते हैं। तो विधवा पेंशन या प्रधानमंत्री जी का या जो भी पेंशन है वो मिलता है, नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये रियलिटी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये वीडियो करना, और बहुत ज़रूरी था कि मैं यहाँ पे आऊँ। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि गांव दिखाया है। गांव कभी इससे पहले मनूरतपुर गांव दिखाया था, लेकिन वो डेवलप था। ये अनडेवलप्ड गांव है और एकदम भी मतलब व्यवस्था एकदम बहुत ही व्यवस्था एकदम ख़राब है, चरम पे वाली ख़राब है। मतलब कहीं कुछ नहीं दिखा, शौचालय नहीं दिखा, नाली नहीं दिखा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो सारी बातें, एक होता है पहले हम एग्ज़ाम देते हैं, प्रैक्टिकल देते हैं, वो हम लोग बस थ्योरी पढ़ रहे थे और हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से शेड है, ज़मीनें हैं, चापा नल है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, ये सारी चीज़ें अब हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। अच्छा, ये शौचालय जो है मैंने देखा आपने खुद से बनाया है, कुछ पैसे वैसे मिले कुछ सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं, एक भी पैसे नहीं मिले। और एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जा रहा हूँ, प्रधान जो यहाँ के हैं वो देखने आते हैं कभी? कभी नहीं आते लाइफ में। तो कभी नहीं आते हैं, ये एक शख्स ने नहीं सभी ने बोला, और जितनी बातें थी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। आप हमारे दादाजी चाची जी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। इनको पेंशन, आप चाचा जी नहीं हैं या कुछ भी है, मतलब जितने भी योजनाएं सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं गांव में, आप पूछ सकते हैं। पेंशन या कोई लाभ सरकार की तरफ से कुछ पैसा रकम नहीं, हमने सबसे रिक्वेस्ट किया। अच्छा, प्रधान जी देखने आते हैं कभी यहाँ? नहीं आते हैं, कोई गांव में नहीं आते। शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शौचालय का तो आपने खुद से अपने? हाँ, बनवाया है। ठीक है, ये देखते जाइए, सुनते जाइए, लोग मिलते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। बारे में बताइए, प्रधान जी के बारे में बताइए, क्या यहाँ आते हैं वो? नहीं आते नहीं। 5 साल का वोट लेके गाल, हमने वोट दे लेके गाल, झांका ना आल, हमने गोरा थी कि कहिया हमें। अच्छा, और शौच की बात हम लोग कर रहे थे, महिलाओं की शौच की बात है, तो अपना बाथरूम लैट्रिन होगा आपका या नहीं है? बनाई है। हमने बनाई नहीं। अच्छा, आपने खुद से बनाया है? बनल है। हाँ। और आप पेंशन के बारे में पूछ लीजिए। पेंशन वाली बात बताइए, कुछ पैसा वैसा? नहीं, कुछ नहीं है भाई, हमारा कुछ देहला ना। 1 रुपए भी नहीं? नहीं।
कुछ पैसे वैसे मिले कहीं से? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। बाथरूम वाथरूम की क्या कुछ व्यवस्था? नहीं, बाथरूम हम अपने बल्ले से बनोगे है। प्रधान जी यहाँ आते हैं? नहीं आते। ये सब ने बोला है तो ये गलत चीज़ें हैं, आपको सीखना चाहिए। वोट देने से पहले भी आप सोचिए आप किसको वोट दे रहे हैं, ये सोच देने से पहले आप सोचिए कि किसको वोट दे रहे हैं, उसकी छवि कैसी है। आपको शुभम जी आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये देखिए आप माता जी आ रही हैं और ये हमारे गांव की सबसे बुजुर्ग महिला हैं और आप इनसे पूछ सकते हैं कि हमने इनके बचपन हम इनके गोदी में खेले हैं, बड़े हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं क्या सरकार की योजनाओं का इनको लाभ मिला है। चलिए लोग बता रहे 95 में मोटा मोटी हम पकड़ लेते हैं, कुछ योजनाएं कुछ पैसा आपको मिला सरकार की तरफ से? कुछ बंद हो गया 4 साल से। अच्छा, प्रधान जी यहाँ आते हैं मिलने कभी आप लोगों से, देखने गाँव अपना? कुछ नहीं। तो ये सभी लोगों ने बोला है। देखिए वही एक बात है जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, प्रधान जी आते हैं, शौच की व्यवस्था, पानी, नाली, ईटा, सब बातचीत हो गई है। तो और कुछ अगर है तो मेरे ख्याल से अगर आप ही बताएंगे। अब मैं आपको एक ऐसे पूर्वे पे ले चल रहा हूँ जो है कि जहाँ पे देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं। हमारे यहाँ हरिजन बस्ती में, पश्चिम बस्ती बोलती है जिसको वोट के ठेकेदार बनते हैं, आज भी महिलाएं हैं, अगर रात में तबीयत खराब हो जाती है तो 4 व्हीलर 500 मीटर दूर खड़ा होता है, लोग कंधे पे खाट लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको एडमिट करते हैं, गाड़ी में शिफ्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। रास्ते से गुजर रहे थे तो एक और नाली पड़ी तो नज़र गई तो सोचा कैमरा ऑन करवा दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पानी जल जमाव है, कोई साफ़ सफाई या कोई तालाब या कुछ कोई व्यवस्था नहीं है गाँव का पानी निकालने के लिए। अब आप नज़दीक से देख सकते हैं ये कितनी गंदगी है और पड़ोस में घर है और डेंगू, मलेरिया, मच्छर, ये सब कितना, मतलब आपसे मैं कह नहीं सकता, सब नहीं मेरे पास जो है। अब ये देखिए रास्ता, इस रास्ते पर जो है देखिए आने जाने का रास्ता ही है, इस पे जो है इंटरलॉकिंग सोलिंग दोनों पैसा उठ चुका है। अब ये रास्ता देख सकते हैं आप कितना रास्ता है और बारिश में लोग कैसे आते जाते होंगे। ये कोई मुझे लगता है ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई माध्यम बनाना चाहिए जो पैसा उठ गया है जहाँ का, वो देखने के लिए भी जांच होनी चाहिए कि वो पैसा उठा है तो क्या रोड बनी है या नहीं बनी है। मैं आपको बताऊं जो है 2018-19 में मैंने एप्लीकेशन दिया और एफिडेविट लगा के दिया जो है कि गांव में एक भी विकास नहीं हो रहा है और जांच अधिकारी भी नामित हुए, जांच हुई, गांव की जांच हुई, आए भी और मेरे पास वीडियो भी है, लेकिन आज भी उसकी रिपोर्ट नहीं मिली जो है। मैं आगे मैं ऐसी जगह चल रहा हूँ जहाँ पे, और आप वहाँ पे लोगों से पूछ सकते हैं। में क्या सुविधाएं मिली हैं, शौचालय की बात हो, महिला सशक्तिकरण हो, रोड हो, प्रधान जी मिलने आते हैं, ये सारे सवाल एक। प्रधान जी यहाँ कभी मिलने आते हैं? नहीं आते हैं। और शौचालय की यहाँ क्या व्यवस्था है? तो मतलब घर पे कुछ और वो बनाया, ईंटे का कुछ बनाया है आपने? कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ये तो बता रही हैं कुछ नहीं, ये तो सब लोगों ने बताया है, कुछ नया यहाँ पे मुझे नहीं। रास्ता अब आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन रास्ते के नाम पे आप देख सकते हैं जो है आने जाने के लिए क्या है, बारिश में कैसे लोग आते हैं। अभी एक पूर्वा सामने मैं आपको दिखाता हूँ, आज भी जाने के लिए आने के लिए इनको रास्ता ही नहीं है जो है। अभी तक तो ईंटे वाली कहीं रोड दिखी नहीं, सब मिट्टी वाली रोड है, अगर हम कहें तो सारी मिट्टी वाली रोड है। तो रास्तों को देखिए, रास्तों में जो मिट्टी वाले रास्ते हैं, पानी वाली बात मैंने कही, तो बड़ा यहाँ से चलना बहुत मुश्किल होगा, पानी अगर बरस जाए तो। नाली के नाम पे ये नाली अपनी पाइप लगा के अपनी सिंचाई कर रहे हैं खेत की, आप देख सकते हैं जो है। नाली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे क्या करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ आवाज़। गाँव बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा गाँव, और गोल गोल घूमते 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 हम लोग इधर आ गए हैं। बहुत छोटा सा गांव है। कैमरा बंद था तो भैया ने बोला कि क्या बोलना है, तो सचिन भैया ने बोला कि सत्य बोलना है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो व्यवस्था है रोड की, नाली की, पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये सब व्यवस्थाएं ठीक हैं, और शौचालय की जो व्यवस्था है, प्रधान जी यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, ये सब बताइए गाँव के बारे में अपने। प्रधान कहाँ है, अधर आते हैं जो उसके रास्ता तो है ही नहीं एकदम बिल्कुल।
रास्ता है ही नहीं है एकदम। आप पूछ रहे हैं ना, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपसे जो है, आज़ाद देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पे कमी है जो है। और रास्ता आप जिस रास्ते से आप होके आए देखिए, रात में तबीयत ख़राब हो जाती है, महिलाओं को चारपाई पर उठा के लेके जाते हैं लोग, एम्बुलेंस में 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर लाते हैं, फिर लेके जाते हैं। आप पूछ लीजिए, पूछिए। हाँ, रास्ता हॉस्पिटल का क्या है? मान लीजिए यहाँ कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, से लेके जाते हैं ना, फिर कहाँ हाट से मतलब चारपाई पे लेकर, हाँ चारपाई पे लेके जाते हैं फिर, क्योंकि रोड मुझे नहीं लगता भैया ऐसी है कि यहाँ तक गाड़ी भी आ पाए। हाँ, कोई साधन नहीं है, थोड़ा दूर का है समय। अपना अनुभव बताएं, ये जिस रोड से पगडंडी से हम लोग चल के आए हैं, वहाँ अगर बारिश हो जाती होगी तो फिसलन होती होगी? हाँ, वो तो होती है। तो ये नॉर्मल मुद्दे हैं जो हम लोगों ने उठाए इस चैनल के माध्यम से। अभी हम लोग आ गए हैं, चलते चलते यात्रा चली, और मिट्टी का पूरा ये घर है भैया। अगर ये देखें तो ये पूरा मिट्टी है, कैमरा अगर जूम कर दो तो दिखाओ, ये पूरा मिट्टी वाला घर है। और इसके बारे में कुछ बताएं आप। अब मैं शुभम जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हमारे गांव का विकास है। अब आप देख सकते हैं ये आवास गिर चुका है, इनके 4-5 बच्चे हैं, सब बाहर रहते हैं बेचारे, रोजी रोटी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और महिला हैं यहीं पे बगल में खड़ी हैं। और आवास की स्थिति आप पूछ लीजिए, आज लगभग देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया, आज भी इनको एक आवास नहीं मिला। आप पूछिए इनसे। तो आपका ये घर है, आप इसमें रहते हैं? हाँ, यही में हम रहते हैं। और घर यहाँ फिर हमने वो दिन गिरल तो राती में यहाँ से ले दे के भगना है कि अब गिर जाए तो यहीं कूलर का पानी एकदम से दबा जाए। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें होती है? खाना पीना सब इसी में होता है? हाँ, यहीं में होला, खाना पानी कुल होला यहीं। तो बारिश होती होगी तो उसमें तो और ज़्यादा दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होला कि तनी मनी दिक्कत होला। यहाँ गिरल तो भूसा दाना गिरल, ओना दिखाए गल, कुल कह गल, बाकी वो सुन नहीं सकन है, न कुछ कहना हमारे के यहाँ तन कर लगी। अब फिर गिरल है, फिर गहना कहना है, तब वो मटकना ना। प्रधान जी यहाँ कभी आते हैं? प्रधान आवत हुआ कब नहीं आई है। हाँ, कब नहीं। तो ये हकीकत है, यहाँ की जो है हकीकत है। कुछ लोग डरते हैं, कैमरा के सामने बोल नहीं सकते जो है, लेकिन आज भी हमारे गांव की महिलाएं बुजुर्ग देखे नहीं, उनके दर्शन नहीं किए प्रधान जी हमारे कैसे हैं जो है। चुनाव आता है तो दारू अलग बंटता है, मुर्गा अलग बंटता है, बकरा अलग बंटता है, उसके बाद मोबाइल बंटता है, पैसा बंटता है, और सारे लोगों को भरमा लेते हैं, और विकास के नाम पे जीरो। हमारे गांव की विकास की ग्राउंड रिपोर्ट है ये। थैंक यू। कारवां आगे बढ़ा और आते आते दादाजी मिल गए। दादाजी क्या दिखा रहे हैं, चलिए दिखाइए। साहब ये हम अलगे है, बेटवा पतोहन से सब अलगे है ना, हम कोनो आवास हो ना कुछ ना विधवा पिलसे में हो कुछ ना, एक चाहे आन्हर है हम, हाँ बल्कि विकलांग हम कागज बनल हो, लेकिन है साहब कोनो सुविधा ना हो। ये देख लिया, चूल तक देख रहा साहब, बुढ़िया हम बनावट साथ है, बुढ़िया बुढ़वा। दीपक आप अंदर आ जाए। हाँ, देख ले साहब कि गलत है या सही है या। तो ये इनका घर है, किचन भी है, इसी में देखिए पूरा मिट्टी का है ना? हाँ, मिट्टी का साहब। अच्छा, मिट्टी को। अब सर आप ग्राउंड रिपोर्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये सोलिंग है। अब यहाँ पे साइकिल मोटरसाइकिल जाना दुर्लभ है, आप देख सकते हैं। साइकिल मोटरसाइकिल एक ये ठेलिया चलाते हैं, ठेलिया भी इनकी नहीं जाती, आप पूछ सकते हैं। ये सगड़ी चलाते हैं, गरीब आदमी है बेचारे, नहीं जा पाता ना, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग, बहुत काफ़ी दिक्कत उठाते हैं, जाने की कोई परेशानी बहुत काफ़ी उठाते हैं। लेकिन ये एक सच भैया मैं ये कहूँगा, जैसे यहाँ पे कम से कम पहले बार हम ईटा देख रहे हैं जी, मतलब पहला ईटा देख रहे हैं, अभी तक तो जमीन सर मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ पे 3-3 बार इस ईट का मतलब सोलिंग का पैसा उठ चुका है, लेकिन एक बार यहाँ पे ईट लगी, तब से यहाँ पे कोई मट्टी तक नहीं पड़ी है। ईट की बात छोड़िए, पक्का रोड, जीटी रोड। अच्छा, हाँ, जीटी रोड दिखावा। ये पानी भी हम कहेंगे एक बार दिखाई दीजिए, पानी भी दिखाई दीजिए। ये है गंदगी गांव की जो है, और ये स्थिति है, साफ सफाई और स्वच्छता और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है। चलिए कट करिए। एक और शौचालय रास्ते में पड़ा, ये आप दिखा सकते हैं, तीनों शौचालय ही हैं। गांव की घर की बहन बेटियां खुले में शौच में न जाएं, और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके घर की बहन बेटियां एक समान हैं। और ये स्थिति आप मौके पे देख सकते हैं। ये शौचालय है, ये शौचालय है, ये प्रधान जी बनवाए हैं, ये स्थिति है। दरवाज़ा आप देख सकते हैं, सारी व्यवस्था आपके सामने है, इस पर कुछ बताना नहीं है सर। ये अब यहाँ के बारे में कुछ बताएं थोड़ा। अब देखिए सर, आपके सामने है जो है, ये हैंडपम्प लगा है, इसका सुख्ता और जो बनाते हैं चौड़ा, कुछ भी व्यवस्था नहीं, से खुले में पानी जाता है, नापदान बहता है, और स्थिति ये है। अब इनको देखिए बकरी सेट मिला है, बकरी बांधने के लिए। ये देखिए बकरी गंदगी की है, ऐसे ही पड़ा है, बकरी के नाम पे एक टुकड़ी ईटा गिरा दिया गया है, और कुछ भी नहीं है।
ये स्थिति है जो है। अब इनके घर में मैं आ रहा हूँ, आप इनके घर के अंदर की हकीकत देखिए। आप कैमरे के माध्यम से चलिए, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए इनका घर है, इस पे लोग रहते हैं। आइए शुभम हट जाओ। अब ये कैमरा आप दिखा सकते हैं और देख सकते हैं कैसे लोग रखते हैं, बारिश में कैसे रहते हैं, क्या स्थिति है जो है आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी गरीबी में, कितनी परेशानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ये इनका किचन है, यहाँ पे खाना बनाते हैं। देखिए आप, ये देखिए इनका किचन है। ये थोड़ा सा गांव है, लाज बस महिलाएं नहीं आ रही हैं जो है। हल्दी पीसी जाती है, मतलब जी जी जी, ये अच्छा हाँ, बड़ा मुश्किल काई जीवन लगी हुई है। अरे सब आप देख सकते हैं सर। अब ये स्थिति इस समय है तो बारिश की स्थिति क्या होगी। अब गांव की सबसे बुजुर्ग महिला एक और हमें मिली, और हाँ ये सचिन भैया के माध्यम से हम पूछवा देते हैं। भैया आप सवाल कीजिए, क्योंकि आपका गांव है तो आप जी, ये हमारे गांव की बुजुर्ग महिला हैं बस्ती में, और गरीब भी हैं। आप इनका आवाज़ भी देख सकते हैं। ये काफ़ी दिन से बीमार हैं, पैरालिसिस हैं, और किसी तरह ये अपना मतलब इनके बच्चे इनकी सेवा कर रहे हैं जो है। आज तक किसी थी है कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रधान, कोई भी मतलब इनको देखने तक नहीं आया। आप इनका आवाज़ देख सकते हैं, इधर कच्चा आवाज़ पड़ा हुआ है जो है। ये नाली है, देखिए कैसे पानी बदबू कर रहा है यहाँ पे। और ये परिवार गरीब रहता है जो है, और मतलब यहाँ पे डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, बच्चे हैं इनके बीमार होते हैं। ये आप नाली की स्थिति देख सकते हैं। आपके कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए नाली है। अब देखिए इनका मकान है, झोपड़ी में बच्चे लेके रहते हैं, और इनके मतलब हस्बैंड मतलब मजदूरी का काम करते हैं, बॉम्बे में दिहाड़ी काम करते हैं। आवाज़ तो नहीं मिला आपको? अच्छा, प्रधान जी आते नहीं होंगे? प्रधान जी एक बारी आए थे, फिर नहीं आए। अच्छा, चेहरा याद है प्रधान जी का? हाँ, कहाँ है ना चेहरा याद है। याद है। और कुछ पैसा ऐसा पेंशन वेंशन कुछ प्रधानमंत्री कुछ नहीं? ठीक है, हाँ स्टार्ट ले जाने के लिए हरिजन बस्ती का रास्ता इसको बताया गया है। अब पानी देख लीजिए कैसे जाता है पानी खेत में सिंचाई के लिए। यहाँ पे महिलाएं हैं, माताएं हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं पेंशन के नाम पे, सुविधा के नाम पे क्या इनको मिला, आप पूछिए। पेंशन वेंशन कुछ कोई सुविधा नहीं? तो ठीक है, कुछ अभी तक मतलब रिस्पांस मेरा भी बहुत नहीं मिला। हाँ, अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने कहा कि प्रधान आते हैं, प्रधान देखा है। और ऐसा कोई भी रोड नहीं मिली जहाँ पे मुझे ईंटें ही बिछे मिले हो। और ये गांव जब मैं आया था तो मुझे लगा कि पिछड़ा गांव है, लेकिन ये बहुत पिछड़ा गांव है। अब ये वीडियो करने के बाद मुझे लग रहा है बहुत पिछड़ा गांव है। एक भी चीज़ मैंने छिपाई नहीं, एक भी चीज़ मैंने आपको हर एक चीज़ खोल के दिखा दिया। डायरेक्टली जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे लोग मिलते जा रहे हैं और हम पूछते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आप आए, कमेंट करिएगा और आप इस गांव के बारे में क्या अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। हाँ, गांव का नाम भैया खुद बताएंगे। इस गांव का नाम है, जनपद का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, जनपद जौनपुर का, ग्राम सभा घुरहूपुर कटका। यहाँ पे विकास के नाम पे पिछले 10 वर्षों में एक भी काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ है सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर हुआ है। आदरणीय योगी जी, आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से गांव की हकीकत जाने। आदरणीय कलेक्टर साहब जो है, बार बार मैं उनको ट्विटर पे, फेसबुक पे कमेंट करता हूं। और विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय की स्थिति देख लेंगे सर, आप तो धन्य हो जाएंगे। बहुत ही जर्जर स्थिति, कैसे बच्चे रहते हैं उसमें। और मीडिया के तौर पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप भी अपनी टीम लेके आ सकते हैं।